आजकल बहुत लोग पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है ये समझने का वक्त ही नहीं होता है। पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। फ्रॉम द बुक रैट रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम यही बताया है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में ऐसा प्रिंसिपल बताया है जो हमें हमारे पैसे का सही तरीके से एक्यूमुलेट और ग्रो करने में मदद करता है। और आज दोस्तों यही प्रिंसिपल पैसा कमाने से सीमित नहीं है बल्कि एक फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ में जीने का मददगार होता है। तो दोस्तों अगर हमें वेल्थ एक्यूमुलेशन के प्रिंसिपल नहीं पता है तो हम सिर्फ काम और पैसा कमाने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं लेकिन उस वेल्थ का सही उपयोग नहीं कर पाते। वेल्थ एक्यूमुलेशन से आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सुख पा सकते हैं। आज के इसी वीडियो में मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ कि कैसे ये प्रिंसिपल आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ ला सकते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सोचो एक रमेश नाम का इंसान है जो अपने काम में बहुत अच्छा है और उसका सपना है कि वो आगे जाके फाइनेंशियल सिक्योर हो। रमेश ने जिंदगी भर मेहनत की और पैसा कमाया लेकिन जब रिटायरमेंट करीब आया तो उसके पास सेविंग्स तो थी पर वो इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटी का सुख नहीं था। उसने अपने पैसों का सही से ग्रो और सिक्योर नहीं किया था। रमेश बहुत ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसने सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दिया पर पैसा एक्यूमुलेट करके उसको ग्रो करने का तरीका नहीं सीखा। इसी कहानी से हम ये समझते हैं कि पैसा कमाना एक एस्पेक्ट है लेकिन उस पैसे को प्रोटेक्ट करना और ग्रो करना एक अलग ही कला है। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिव बिलो योर मीन्स। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अपने आमदनी से कम खर्चे करना चाहिए और एक स्पेसिफिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट गोल्स सेट करना चाहिए। जब हमारे पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता है जो हमें फ्यूचर में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 है तो ट्राई कीजिए कि आप कम से कम 30 to 40% मतलब 15 to 20,000 सेव कर पाए और सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करें। पॉइंट नंबर 2, सेव एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। ये प्रिंसिपल समझाता है कि वेल्थ बनाने के लिए रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाए और फिक्स अमाउंट को हर महीने इन्वेस्ट करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो। अगर आप महीने के एंड में 10% इन्वेस्टमेंट को एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो ये पैसा धीरे धीरे कंपाउंड होके आपकी वेल्थ बिल्डअप करेगा। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड डेब्ट। अक्सर लोग अननेसेसरी चीजों के लोन में लेते हैं जो वेल्थ एक्यूमुलेशन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट होती है, प्रॉब्लम होती है। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक डेब्ट और अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का यूज अवॉइड करना है। जैसे कि आपके पास एक नई कार लेने का ऑप्शन है और आप लोन पे वो ले सकते हैं लेकिन अगर वो जरूरी नहीं है तो उसे लोन को अवॉइड करके अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। हर एक इंसान के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस को कवर कर सकता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी। इमरजेंसी फंड्स आपके रेगुलर सेविंग्स को डिस्टर्ब किए बिना आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को मैनेज करता है। जैसे कि अपनी 6 महीने की सैलरी इमरजेंसी फंड में सेव करके रख दीजिए जो किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगी, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर आपका जॉब लॉस हो गया या किसी और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में। पॉइंट नंबर 5, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अपना सारा पैसा एक ही एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है तो रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न स्टेबल रहते हैं। हर तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसे इन्वेस्ट करने जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड है। अगर आपका पैसा सिर्फ एक स्टॉक में है और वो मार्केट क्रैश होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट डाउन हो सकते हैं। इसलिए कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ एफडी में और कुछ बॉन्ड में लगाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। वेल्थ एक्यूमुलेशन एक लॉन्ग टर्म गेम है। इंस्टेंट रिटर्न्स के चक्कर में मत पड़ो बल्कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करो जो लंबी अवधि तक रिटर्न दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में आज के रिटर्न के बजाय आप 5 से 10 साल के बाद का विजन रखें तो आप अपने धन को सही तरीके से ग्रो कर पाओगे। कंक्लूजन, ये प्रिंसिपल सिर्फ कमाने का नहीं है बल्कि पैसा मैनेज करने का तरीका बताती है। फ्रॉम द बुक रैट रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इसी बुक्स को मैंने समराइज करके आपको बताया है। थैंक यू।